फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों का पर्दाफाश हुआ। एक पूर्व सरपंच से किराए पर एक मकान लिया था। शाहीन के साथ आतंकी मुजम्मिल आया था। एनआईए ने खंगाला केमिकल स्टोर और जांच लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच लगातार एनआईए कर रही है। 2 बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। दोनों ही खुलासे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहला ये कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर, तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खौरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुमा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान ये कहकर किराए पर लिया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ आया। दूसरा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर है। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा, तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। ये 2 बेहद बड़े खुलासे, 2 नए ठिकानों का पर्दाफाश हुआ है और अमोनियम नाइट्रेट को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था, ये भी सामने आया। मुजम्मिल ने एक और ठिकाना किराए पर लिया हुआ था एक सरपंच के साथ और आपको बताया कि सरपंच को उसने ये कहा हुआ था कि कश्मीर से आए हुए फलों का व्यापार करेगा, लेकिन इस व्यापार की आड़ में आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट को जगह जगह स्टोर किया हुआ था। ये तमाम ठिकानों का खुलासा, ये तमाम बड़े खुलासे अब लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे पूरा प्लान डिकोड होता जा रहा है। आखिर इस पूरे आतंकी टेरर मॉड्यूल का क्या कुछ प्लान था, ये सामने आ रहा है। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, अब धीरे धीरे तमाम बड़े खुलासे कि मुजम्मिल का एक और ठिकाना था, सरपंच से लिया था और फलों के व्यापार की बात कही थी, लेकिन उसकी आड़ में क्या कुछ कर रहा था ये सभी को मालूम। और इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट यूनिवर्सिटी के पास ही एक जगह स्टोर भी करके रखा था। बिल्कुल, देखिए, जब से एनआईए के पास में जांच पहुंची है, लगातार एनआईए की जो टीम है जांच में जुटी हुई है और ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद लेकर 2 दिन पहले एनआईए पहुंची थी और यहां निशानदेही उसके द्वारा कराई गई थी। तो इसी दौरान ये जांच में खुलासा हुआ है कि 2 जगह और उसने, यानी कि 4 जगह कुल फरीदाबाद में किराए पर मकान लिए हुए थे। ऐसे में 2 जगह की तो पहले ही पता चल चुका था, जहां फतेहपुर तगा और गांव धौज का। लेकिन अब जब एनआईए की टीम यहां इसको लेकर पहुंची और निशानदेही इसकी तरफ से कराई गई तो उस वक्त उसकी तरफ से बताया गया कि खौरी जमालपुर में पूर्व सरपंच का घर जो एक खेतों में बना हुआ था 3 बेडरूम का, वो लिया हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि वहां डॉक्टर शाहीन को भी लेकर कभी कभी वो जाया करता था। इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है उसी के बराबर में अमोनियम नाइट्रेट जब सबसे पहले वो खरीद कर लाया था तो यही एक किसान, बदरू नाम का किसान था, उसके मकान में या कमरे कहें उसको, तो उसमें वो रखा गया था और 12 दिन के करीब अमोनियम नाइट्रेट जो 50 कट्टों में भरकर रखा गया था वो वहां रखा रहा। लेकिन बदरू ने उससे एक बार कहा भी था कि पहले इसको यहां से हटा लीजिए क्योंकि यहां से चोरी हो सकता है, कोई रहता नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने मौलवी मोहम्मद इश्तियाक के साथ मिलकर, मोहम्मद इश्तियाक का जो फतेहपुर तगा में एक मकान है वहां उस अमोनियम नाइट्रेट को शिफ्ट कराया गया था। तो कह सकते हैं कि ये 2 चीजें जो सामने निकल कर आई हैं, एक तो 4 मकान किराए पर लेना डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा और वहां शाहीन को ले जाना, इसके साथ साथ में जो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ जो टोटल 2900 किलो के करीब है वो फरीदाबाद के अलग अलग जगह पर रखा गया और उसको भी पहले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से था और वहां से भी अब उसे आगे ले जाने का प्लान था। चूंकि कई जगह देश भर में विस्फोट इसको करने थे भीड़ भाड़ के इलाकों में, तो इसलिए इसको ये तमाम जो प्रक्रिया थी उसको ये अपना रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर निसार, डॉक्टर शाहीन साहिद, ये लगातार कोशिश इनकी यही थी कि आतंकी साजिश रचने के साथ साथ में कहां कहां धमाके करने हैं इसकी ये प्लानिंग किया करते थे। जी बिल्कुल, ये तमाम प्लानिंग्स यहाँ पर किया करते थे और सभी का आतंकी अड्डा था अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वही सेंटर रहा जहाँ से ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो तमाम सफ़ेद पोस्ट हो, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों ना हो। क्या कुछ लेटेस्ट और मालूम चल पाया है? बिल्कुल, देखिए, अगर लेटेस्ट की बात करें तो चूंकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि एनआईए की टीम लगातार अब जितने भी आतंकी एनआईए की गिरफ्त में हैं, 7 अब तक गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की जा चुकी है और इसके रिमांड पर भी इन तमाम लोगों को लिया जा चुका है। तो ऐसे में हर जगह पर जहां जहां इनकी तरफ से प्लानिंग की गई या जहां जहां इन्होंने लोगों को शामिल करने के लिए कोशिश की और जहां से भी केमिकल या सामान खरीदा तो वहां अब एनआईए इनको लेकर पहुंच रही है। चूंकि पहले बयान दर्ज कराए गए थे, बयान दर्ज कराने के बाद में अब निशानदेही
निशानदेही कराई जा रही है और उसको मैच कराया जा रहा है कि जो बयान दिए गए हैं क्या वास्तव में वो जमीन से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते। जैसा कि दो चीजें सामने अब जो डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से आई, उसी तरह से कल डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी यहाँ लेकर आया गया था और यहाँ लाने पर जो नेहरू ग्राउंड फरीदाबाद में एनआईटी में है, वहाँ जो केमिकल शॉप है वहां से केमिकल खरीदे गए थे। चूंकि ऑथराइज डीलर है केमिकल का वो, जो अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सप्लाई करता है, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से भी कुछ केमिकल खरीदे गए थे। कल उसकी दुकान पर पहुंचे थे शाहीन शाहिद को और वहां से उसकी हार्ड डिस्क को बरामद किया गया है। कुछ दस्तावेज वहां से उठाए गए हैं। तो ऐसे में मानकर चला जा सकता है कि किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे थे और लोकल स्तर पर भी तमाम लोगों को अपने साथ मिला रहे थे। अब देखना होगा कि जो केमिकल चूंकि ऑथराइज डीलर है, तो ऐसे में हॉस्पिटल के नाम पर या मेडिकल कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर वहां से कितना केमिकल खरीदा गया था और कितनी इस शॉप्स के मालिक की भूमिका है। इन आज जो कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके लिए भी केमिकल खरीदे गए थे और आगे और जो ब्लास्ट करने थे उनके लिए, बम बनाने के लिए, विस्फोट बनाने के लिए ये कितना केमिकल यहाँ से खरीदा गया था और कितनी भूमिका, ये भी अब एनआईए जांच कर रही है। चूंकि पहले भी एक बार लोकल पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है और ऐसे कई अभी लोग हैं जो इनके साथ में मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे एनआईए उनकी भी जो है गिरफ्तारी कर रही है। चाहे सबसे लास्ट में जब किया गया है तो शोएब को गिरफ्तार किया गया था। शोएब कंपाउंडर बताया गया है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में था और उसने उमर नबी जो नुहू में किराए पर जो कमरा दिलाया गया था, अपने यहाँ बताया जाता है कि उस रिश्ते में उसकी साली लगती है, वहाँ किराए पर दिलवाया गया था और करीब 5 दिन उमर नबी दिल्ली विस्फोट से पहले वहीं रहा था। और जिस दिन 10 नवंबर को दिल्ली में विस्फोट किया गया तो वहीं नुहू के जो एक गांव में किराए पर रह रहा था, वहीं से i20 गाड़ी के साथ में वो आते हुए सुबह के वक्त में देखा गया था और उसके बाद में फरीदाबाद के रूट से वो दिल्ली में एंट्री करते हुए देखा गया था। तो अभी कई नाम ऐसे हैं जो सामने आने वाले हैं। चूंकि धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में बिठाकर पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ की जा रही है और निशानदेही उनसे कराई जा रही है। तो ये तमाम जांच की प्रक्रिया एनआईए की तरफ से अपनाई गई है और इसमें अब तेजी भी लाई गई है। चूंकि लगातार अब निशानदेही के लिए इन आतंकियों को उस जगह पर ले जाया गया है जहां इनके संबंध रहे हैं। चाहे सोना की बात करें, बताया जाता है कि सोना के खाद की दुकानों से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। तो 2 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को वहां लेकर गई थी और कल शाहीन शाहिद को लेकर फरीदाबाद के कई इलाकों में एनआईए पहुंची है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आज कहां ले जाया जाएगा शाहीन और मुजम्मिल को? बिल्कुल, देखिए यहाँ करीब जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल है उसको 5 घंटे रखा गया था। ये जो 4 ठिकाने किराए पर लिए गए थे वहां उसको ले जाया गया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिस कमरा नंबर 13 जो अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, वहां ले जाकर और जहां क्लास में वो पढ़ाया करता था, वो तमाम ऐसी जगह जहां जहां डॉक्टर मुजम्मिल जाया करता था निशानदेही कराई गई थी। इसी तरह से कल डॉक्टर शाहीन शाहिद को लाया गया, उससे भी निशानदेही कराई गई। चूंकि रोजाना उसको बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आतंक का अड्डा रही थी, जहां पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, रूम नंबर 13 में तमाम प्लान्स बनाए जाते थे, डायरी भी इनफैक्ट वहां से मिली थी जिसमें ऑपरेशन शब्द का जिक्र था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तमाम नए खुलासे निकलकर सामने आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इमरान और मुनीर में सत्ता संघर्ष